जैसे कि आप देख रहे हैं, शहर के अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप सरकार का कोई भी काम हो, इनका मकसद सरकार का सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, पैसा कमाना रह गया है। जनता के सुख दुख से इनके सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज जैसे कि अजय सिंगला जी हैं, हम इनसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और ये हमारा टाइम टाइम पर मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। और यह निर्भय होकर के शहर के अंदर जो गलत हो रहा है उसकी आवाज़ भी बिल्कुल उठाते रहते हैं, बड़े बेबाक तरीके से आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आज एक बिल्कुल ही नया मामला सामने आया है कि पहले तो नगर निगम के अंदर फाइलों के पास करवाने के लिए पैसा लिया जाता था, वहाँ फीस ली जाती थी। अब इन्होंने ये काम चालू कर दिया है कि जो 25 सेक्टर 29 सेक्टर में या आसपास की कॉलोनियों के अंदर जो नई बिल्डिंगें बनी हैं, उन नई बिल्डिंगों के ऊपर जिनके नक्शे नहीं पास कराए गए, वहाँ जाते हैं। वहाँ जेजेपी के और बीजेपी के गठबंधन से जो मनोनीत पार्षद है, एक उसका नाम आ रहा है और एक पार्षद है उसका नाम आ रहा है। ये लोग वहाँ जाएंगे, जो बिल्डर हैं, जो बिल्डिंग के मालिक हैं, उनके पास जा करके उनको धमकी दी जाती है कि या तो जी हमारे को इतने पैसे दे दिए जाए, नहीं तो आपकी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। और आपने पिछले हफ्ते देखा था, ये अखबारों के अंदर नाम भी आया था। तो वहाँ के कॉलोनी वासियों ने हमारे से आकर के ये बताया है कि जी हम इन पार्षदों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये जेजेपी के पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद, और ये शहर को बिल्कुल लूटने का काम कर रहे हैं। और हमारे पास में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम इनके ये जो डिमांड करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड को पूरा कर सके। एक तो थी ये बात। और दूसरा मुद्दा था कि जी हमारे एक दोस्त हैं फूल सिंह जी। यह सरकार एक तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन ये 6 महीने से फूल सिंह जी घूम रहे हैं। इनकी 2 बेटियां हैं और आसपास कॉलोनी की 30-35 बेटियां और हैं जो मतलोडा कॉलेज के अंदर जाती हैं, जिनको वहाँ के लिए कोई बस की सुविधा नहीं दी जा रही और कोई ऐसा माहौल नहीं दिया जा रहा जिससे कि ये अपनी बेटियों को पढ़ा सकें। उसके लिए ये हमारे पार्षदों के पास भी चले गए, एमपी साहब के पास भी चले गए और यहाँ तक कि ये वी साहब के पास भी होकर के आ चुके हैं। वी साहब ने एक इनको लेटर तो बना करके दे दिया जीएम के नाम से, जीएम रोडवेज का, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। यह 6 महीने से लगातार डेली उस डिपार्टमेंट के अंदर, रोडवेज के अंदर जा रहे हैं। और जबकि रोडवेज ने एक इनको एक पास भी बना करके दे रखा है कि ताकि जो इनकी बेटियां हैं उनका किराया ना लगे। इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार की नकल तो कर ली कि जी जैसे दिल्ली के अंदर हम बेटियों को फ्री शिक्षा और फ्री क्या कहते हैं ये अपना पास दे रहे हैं बस की यातायात के लिए, वैसे फ्री वाहन, हाँ परिवहन के लिए, वैसे हम हरियाणा में भी देंगे। लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये पास लेकर के जाते हैं, इनकी बेटियों को बस में पढ़ाया भी नहीं जाता, बस में बैठाया भी नहीं जाता, बस से उतार दिया जाता है। तो इस तरह का माहौल इनके साथ में बना हुआ है। अभी अपनी बात यही बताएंगे कि इनके साथ में क्या हो रहा है। शुभ नाम क्या है जी? मेरा प्रीतपाल सिंह खेड़ा, आम आदमी पार्टी से शहरी अध्यक्ष। हाँ जी, आज कॉन्फ्रेंस रखी थी आपने, किस लिए? आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2 मुद्दे लेके आए थे। मेन जो मुद्दे थे, जो मैं मुद्दा लेके आया था वो लेके आया था नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है, जिस पे बार बार ये विधायक महोदय या सांसद महोदय भी आपस में लड़ते रहते हैं कि भ्रष्टाचार है या नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है। ये हर पब्लिक के आदमी को पता है कि कितना भ्रष्टाचार है। चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मसला हो, चाहे नक्शा पास करने का मसला हो, हर आदमी जो है वो त्रस्त है। अब नया जो इशू आया है वो ये आया है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नाम पे के झांसा दे के इन्होंने प्लॉट बेचे, इनके नेताओं ने ही प्लॉट बेचे। अब अगर हम सेक्टर 25 और 29 की बात करें तो पिछले हफ्ते ये न्यूज़ थी कि उस एरिया में जो अवैध निर्माण हुए हैं उन निर्माणों पे बुलडोज़र चलाया जाएगा, लेकिन वो बुलडोज़र नहीं चलाया गया। तो वो क्यों नहीं चलाया गया, उसकी रिसर्च की गई तो उसमें पता चला कि एक जो है वो गठबंधन सरकार का मनोनीत पार्षद और एक जो है वो सरकार का चयनित पार्षद जो लोगों ने चुना हुआ है, ये दोनों मिलके जो है वो अवैध वसूली वहाँ के लोगों से कर रहे हैं। अवैध वसूली जो करने का सिस्टम है वो यही है
कि अगर किसी ने बिल्डिंग बना ली है बिना नक्शा पास किए तो उस बिल्डिंग की पहले जो है नगर निगम में शिकायत करी जाती है। उस शिकायत के बेस पे ये कहा जाता है कि आपकी बिल्डिंग को तुड़वा दिया जाएगा और ये डर देके उनसे वसूली करने का कार्यक्रम जो है वो पिछले बहुत दिनों से जारी है। तो मेरी जो विनती है, मैं आज आम आदमी पार्टी के जो शहरी अध्यक्ष हैं प्रीतपाल जी, इनके पास आया था कि आप एक राजनीतिक दल हैं और उभरता हुआ चेहरा है, तो इस धांधली के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं। टीम आवाज़ तो आपको ये बता सकती है कि शहर के किस हिस्से में क्या काम हो रहा है। तो मैं ये विनती लेके आया हूँ कि लोगों को बचाइए, आप जो भ्रष्टाचार है उसको रोकिए, नहीं तो ये जनता जो है वो आपको बहुत जल्द जो है नीचे उतार देगी। शुभ नाम? अजय सिंगला, टीम आवाज़ सोसाइटी, पानीपत।